गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 12 जो प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 1880 ईस्वी, मृत्यु 1936 में हुई थी। जीवन परिचय। हिंदी जगत में कलम के सिपाही के नाम से मशहूर मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले के लम्बी ग्राम में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लेखन कार्य में के प्रति समर्पित कर दिया। प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन कार्य करते थे। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया गया था। तो क्या कहा गया? उपन्यास सम्राट कहकर के उसको संबोधित किया गया। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से जान आया, जो 1908 में प्रकाशित हुआ। सोजे वतन यानी देश का दर्द। सोजे वतन यानी देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर यानी देश का दर्द। देशभक्ति से ओतप्रोत होने के कारण इस पर अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी और लेखक को भी भविष्य में इस तरह का लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदल कर लिखना पड़ा। मरणोपरांत यानी मरने के बाद उनकी कहानियां मानसरोवर नाम के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। तो कृतियाँ वो निम्नलिखित है। कहानी संग्रह मानसरोवर, जिसके 8 भाग हैं। उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन। नाटक है करबला और संग्राम। पत्रिकाएं माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण। पाठ परिचय। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है, यानी मालूम होता है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा का संयम यानी हर इच्छा पर संयम, नियंत्रण, कंट्रोल रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम और सौंदर्य एवं महत्व को भी उद्घाटित किया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। कहानी का नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। जो किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अब देखते हैं ईदगाह है क्या होती है। ईदगाह के बारे में इस अध्याय में क्या बताया गया है वो अपन पढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितने रोजे? 30। एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30। तो रोजे कितने रखते हैं? 30। और 30 दिनों के बाद में ये ईद आई। कितना मनोहर यानी मन को हरने वाला, कितना सुहावना प्रभात, मन को हरने वाला और सुहावना प्रभात। वृक्ष और कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, अजीब यानी अनोखी। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को
पानी दे दें, यानी उसको चारा है, अनाज है, पानी वो खिला दिया जाए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, ऐसा सोच रहे थे। 3 कोस का पैसा या पैदल 3 कोस का पैदल का रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों में मिलना बैठना है, दोपहर के पहले लौटना है, असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए ईद नहीं, किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्सों की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं या होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दें, या सानी पानी में चारा खिलाया जाए, उनको पानी पिलाया जाए। ईदगाह से लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमी से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, वेरी खुश प्रसन्न। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईद जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवियों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सवियाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मोहर्रम में बदल जाए। इन्हीं बना बनाए काम में अपनी बनी खुशी है, वो दुख में बदल जाना। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ था, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते थे। महमूद गिनता अपनी जेब में से पैसे निकाल के, 1 2 10 12, उसके 12 पैसे थे। मोहसिन के पास थे 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें खाएंगे, खिलौने लेंगे, मिठाई, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या लेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का एक गरीब खूबसूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष जी भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहानी कहती थी तो कौन सुनने वाला था, या जो बात करना चाहती थी उसकी बात कौन सुनता था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रहती थी, और जब न रह गया तो इस संसार में अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उड़ता ही प्रसन्न। अब्बाजान रुपए कमाने गए, बहुत रुपए लेकर के थैली लेके आएंगे, और अम्मी जान भी
अल्लाह मियाँ के पास है।